जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की संगत द्वारा हमें भेजा गया है। आंटी जी के शुक्राना सत्संग हम पहले भी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज आंटी जी ने अपना ये नया शुक्राना सत्संग भेजा है, तो आइए संगत जी हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मेरे गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से आज अमृत वेले करने जा रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो संगत जी एवं गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कई बार ये अजमाई हुई बात है कि संगत जी जो हम सोचते हैं ना, वो नहीं होता, और वही है जो गुरु जी चाहते हैं सिर्फ वो ही होता है, और जो होता है फिर हमारे लिए वही सही होता है। गुरु जी से किसी भी बात को लेकर मैंने गुरु जी से जिद पकड़ ली थी कि मैं तब तक आपके बड़े मंदिर नहीं आऊंगी जब तक कि मेरा ये काम नहीं हो जाता, और वो भी जानते हैं संगत जी कि ये काम को होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसकी मैं जिद पकड़ रही हूँ। लेकिन उस काम की वजह से संगत जी मैं अपने पिता से ना मिली। ये मेरे पिता को मंजूर नहीं है। उन्होंने संगत जी बैठे बिठाए मेरा बड़े मंदिर आने का फिर से मौका लगवा दिया, और फिर से संगत जी उन्होंने मुझे बड़े मंदिर 17 जून यानी सोमवार के दिन बुलाया। और उनकी कृपा तो देखिए संगत जी कि मैं जो जिद पकड़कर बैठी थी कि मैं नहीं आऊंगी, और देखिए कि मैं ना कर ही नहीं सकी और मैं मंदिर जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। मेरे मुंह से हाँ ही निकली, ना नहीं। और अंदर से कितना उत्साह था कि मैं दोबारा से अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। संगत जी, पहले भी मैं 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन दोनों बार संगत जी रात में, पहली बार मुझे दिन के समय जाने का मौका मिला, और दिन के समय मंदिर को और अच्छे से देखने का मुझे मौका मिला। मैं संगत जी 2 बार रात में गई हूँ तो मुझे शिवलिंग के अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन संगत जी जब मैं सुबह गई तो मुझे मंदिर की एंट्रेंस होते ही मुझे वहां विशाल शिवलिंग दिखाई दिया, और उसको देखकर संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई। फिर संगत जी, अभी तक तो संगत जी मैंने ये शिवलिंग से फोटोज में देखा था, वीडियोस में देखा था, लेकिन जब हम इसको रियल में देखते हैं ना, तो इसका एक अलग ही अनुभव होता है। आप एक अलग ही अनुभव लेते हैं, और वो ही मेरे साथ हुआ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस बार गुरु जी के मंदिर जाते हुए मैंने गुरु जी से ऐसा कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि गुरु जी ने तो संगत जी मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है। बस इतना ही बोला था मैंने गुरु जी से कि गुरु जी, मेरे पास आपका एक छोटा स्वरूप नहीं है, अगर हो सके तो मुझे आप वो दिलवा देना। पर मेरा छोटा बेटा है, उसके मन में एक अलग ही भाव चल रहा था। वो चाहता था कि मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिले, और उसने मुझे ये बात पहले भी बोली थी संगत जी कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए मम्मी। तो मैंने बोला, बेटा जब गुरुजी की कृपा होगी और गुरुजी वो तुम्हें देना चाहेंगे तो लॉकेट स्वरूप तुम्हारे तक जरूर आएगा। पता नहीं ये कृपा गुरुजी यानी बच्चों के नाना उन तक कब तक पहुंच जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बार संगत जी गुरु जी के यहाँ जाने का हमें मौका दोबारा लगा, और वो भी संगत जी सबसे छोटी बहन की वजह से, क्योंकि वो पहली बार गुरु जी के मंदिर जा रही थी, और संगत जी वो ये चाहती थी कि हम सब एक साथ चले गुरु जी के मंदिर और उसकी अरदास सुने गुरु जी। और हम सब संगत जी दोबारा गुरु जी के बड़े मंदिर गए,
और उसको लेकर गए। शुक्राना गुरुजी। हर बार ऐसा होता है संगत जी कि जब भी हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई गुरुजी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स चलती ही है। इस बार जब हमने गुरुजी के यहाँ जाने के लिए कैब बुक की तो हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं गुरुजी हमें इस बार हमें क्या देंगे, क्या भाई। और हम उसमें संगत जी बैठे तो गुरुजी ने हमें शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में विशाल दर्शन दिए और गुरुजी ने हमें बाबा भोलेनाथ के स्वरूप और डमरू के रूप भी ब्लेस किए। उस कार में संगत जी जो ड्राइविंग सीट के सामने डेस्क होती है ना, डैशबोर्ड, उस पर भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर सा स्वरूप लगा हुआ था और मिरर के ऊपर एक बहुत सुंदर रुद्राक्ष की माला के अंदर डमरू था, जो कि ये बता रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का डमरू बजने वाला है और ये गुरुजी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो संगत जी सब गुरुजी की ही महिमा है। संगत जी आंटी जी बताते हैं कि वो अपने बच्चों को किस किस रूप में खुशियां दे सकते हैं वो ये भी नहीं जानते, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर रहे हैं हमें। तो बस आंटी जी लिखते हैं ये तो सब गुरुजी की महिमा है संगत जी कि वो अपने बच्चों को किस किस रूप में खुशियां दे, ये तो वो ही जानते हैं। हमें तो बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनकी खुशियों को समझना एवं समेटना चाहिए। हम संगत जी उस कैब में बैठकर गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए दर्शन के लिए घर से निकल गए और गुरुजी का सत्संग करते हुए पूरे रास्ते हम मन में बहुत सारी खुशी थी कि हम तीनों बहनें एक साथ फिर से छुट्टियों में मिले हैं और गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। और ये सब संगत जी गुरुजी की ही कृपा है कि बहुत समय बाद हमें ये एक ऐसा साथ मिला और एक साथ बहुत अच्छा समय हमारा बीता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी का सत्संग करते हुए बहुत सारे खुशियों के साथ हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तब कैसे उतरते ही गर्मी का एहसास हुआ। उस दिन संगत जी बहुत ज्यादा गर्मी थी, या यूं कह लीजिए संगत जी कि ये हम बच्चों के साथ में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और आंटी जी लिखते हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, या ये कह लीजिए संगत जी कि ये भी गुरुजी की कृपा का ही एक भाग था कि हम गर्मी को महसूस कर सके। अनंतम शुक्राना। संगत जी हम बच्चों के साथ में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और बहुत ही प्यार में गुरुजी अंदर तक हमें ले गए, बहुत ही आनंद आया। और हम जब गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर गए संगत जी, तो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो हमें चाय प्रसाद मिला और जब चाय प्रसाद मिला तो उसे हमें चलते चलते पीना था। उसे हम पी रहे थे और बच्चों को भी संगत जी चाय प्रसाद मिला और वो भी बड़े खुश थे चाय प्रसाद लेकर। अब चाय प्रसाद थोड़ा गर्म था और ऊपर से संगत जी गर्मी भी थी, तो वो पीने में थोड़ा समय तो लग ही रहा था। और चाय प्रसाद पीते हुए मैं अपने मन में गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी आपका मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, कभी इसको अच्छे से देखने का मौका ही नहीं मिला, थोड़ी देर खड़ा होने का मौका मिला तो हम मंदिर देख पाए। बस संगत जी इतना कहने की ही देर हुई और हमारे पास जो चाय बच रही थी, क्योंकि तब तक गुरुजी का दरबार आ गया था चलते चलते, तो हमें एक सेवादार अंकल ने बोला कि आप यहाँ थोड़ा साइड खड़े हो जाए आंटी और पहले आप ये चाय प्रसाद पी लें, फिर आप अंदर आ जाइएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी चाय प्रसाद पीते हुए हम थोड़ी देर वहां खड़े हुए और उस दौरान मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर को चारों तरफ से बड़े ही प्यार से देखा। और वहां खड़े खड़े तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से कोई मुझे जाने को ना बोले, इसमें बस मैं यहाँ खड़ी रहूं और यहाँ खड़े खड़े मैं गुरुजी के मंदिर को निहारती रहूं। संगत जी आंटी जी देखते हैं बस यही था कि खड़े हुए मैं गुरुजी के मंदिर को निहारते हुए पूर्ण राज्य में निकल जाए, क्योंकि संगत जी वहां की जो शांति है, जो रौनक है, जो डिसिप्लिन है, वो हर कोई अपने घर में, परिवार में, जिंदगी में चाहता है। पर वही पूरी तरह सुकून घर में मिल जाए तो सब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ संगत जी किसी हद तक वो सब घर में मिलना शुरू हो गया है जब से हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। अनंतम शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे और वहां बहुत ही सुकून भरे हमें गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी। और संगत जी बड़े ही आनंद के साथ हमने गुरुजी के दर्शन करे। दर्शन करके जब हम तीनों बहनें बच्चों के साथ बाहर आए ना,
तो हम लंगर हॉल में गए और वहां लंगर हॉल में हमें ब्रेड पकौड़ा, कड़ा प्रसाद मिला। और इन दिनों संगत जी बच्चों के साथ बैठकर उसे बड़े प्यार से हमने खाया और उसको खाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि संगत जी पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। उस संगत जी वो अमृत से कुछ कम नहीं है वहां का जल प्रसाद और वहां का लंगर प्रसाद। इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स और इतनी हीलिंग्स है उसमें। और संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जाने से एक दिन पहले यानी 16 जून को मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए हलवा बनाऊं सूजी का, और मैं किसी वजह से वो बना नहीं पाई। लेकिन गुरुजी ने अगले दिन मुझे अपने घर बुलाकर, बड़े मंदिर बुलाकर, मुझे बड़े प्यार से बिल्कुल मेरी पसंद का, जैसे कि मुझे मीठा हलवा पसंद है, उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठा के वो कड़ा प्रसाद खिलाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे मन की वो बात मैं पूरा करने के लिए, जिससे मैं खुद ही बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं फिर देख लेंगे, आप तो मेरी वो बात भी पूरी कर देते हो गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। आपका उस दिन भीड़ तो संगत जी बहुत थी, लेकिन फिर भी हमें बड़ी आसानी के साथ बड़े ही प्यारे दर्शन हुए, जिसमें हम गुरुजी से खूब अच्छे से मिल पाए, खुले दर्शन किए गुरुजी के। और फिर जब हम बाहर आए और फिर हमने बाहर आकर गुरुजी का स्वरूप लिया काउंटर पर जाके, वहां से संगत जी जहाँ स्वरूप मिलते हैं, तो वहां जाकर हमने अंकल जी से बोला कि अंकल जी मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आंटी जी पॉकेट स्वरूप तो यहाँ नहीं मिलते हैं। और मेरे पीछे मेरी छोटी सिस्टर थी, तो उसने मुझे बोला कि अंकल जी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने उसको एक टोकन दिया और उन्होंने बोला जो आगे जाकर देना, आपको वहां पर स्वरूप मिल जाएगा। तो वो लेकर संगत जी जब दूसरे काउंटर पर गई तो मुझे गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप मिला, और उसमें गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं और उस वाले चोले के जस्ट पीछे त्रिनेत्रधारी बाबा भोलेनाथ शेष नाग को साथ लिए हुए बैठे हैं। इतना सुंदर स्वरूप देखकर ऐसा लग रहा था संगत जी कि ना जाने गुरुजी कौन सी कृपा करने इस स्वरूप में हमारे साथ आए हैं। वो स्वरूप देखकर हम सब बड़े बड़े खुश हुए। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका मुझे एक अच्छा ग्रुप चाहिए। तो उन्होंने मुझे ना देकर मेरी छोटी बहन को दिया, स्वरूप चाहिए। आंटी जी लिखते हैं कि मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने मुझे ना देकर वो मेरी छोटी बहन को दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। पॉकेट स्वरूप हो या लॉकेट स्वरूप हो, जो मेरे बेटे को चाहिए वो आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगा और गुरुजी के दर्शन के रूप में ही मिल जाएगा। लेकिन उसको मैंने, मेरी छोटी बहन को गुरुजी के एक स्वरूप मिलना बहुत जरूरी था संगत जी, क्योंकि उसके पास तो कोई भी स्वरूप नहीं है। और दूसरी बार कि बिना स्वरूप के होते हुए भी गुरुजी से बहुत क्लोज अटैच है वो, इसलिए उसको एक स्वरूप मिलना जरूरी था। इसलिए गुरुजी ने उस पर ही कृपा की। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि गुरुजी का स्वरूप लेकर हम बाहर आ गए और बाहर जाकर हमने एक घर जाने के लिए कैब बुकिंग की। और जब कैब आई तो हम वहां पर खड़े हुए देख ही रहे थे कि काफी संगत जी जो कि गुरुजी के बड़े मंदिर से निकल रही थी और अपने घर को वो जा रही थी, वो लोग जो रास्ते में खड़ी हुई संगत उनकी हेल्प कर रहे थे मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए। तो उनको देखकर मेरे मन में भी आया कि काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती तो मैं भी किसी की मदद कर पाती। और गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी सुन ली। जब कैब हमें लेने आई संगत जी और हम उसमें बैठे, तो वहां एक बुजुर्ग आंटी खड़ी थी जो कि किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई उन्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे। उस समय वो आंटी जी को देखकर मेरे और मेरे दोनों बहनों के मन में यही आया कि चलो हम इन्हें वहां तक छोड़ देंगे। और हमने कैब वाले भैया से पूछा कि अगर हम इन्हें बिठा ले और आगे तक छोड़ दे तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं। और हमने तुरंत ही संगत जी आंटी जी को बोला कि आंटी जी आपको क्या मेट्रो स्टेशन तक जाना है? तो उन्होंने बोला जी हाँ। तो हमने बोला कि आपको हम छोड़ देंगे, आप आ जाइए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आप मेरी इतनी छोटी सी अरदास भी सुन ली, आप सब सुनते हो। आंटी जी जब हमारे साथ कैब में बैठे थे ना संगत जी, तो उनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक और वो पूरा टाइम चुपचाप बैठी रही। बच्चों की नादानियां और अटखेलियों को देखकर वो हंसती रही और मेरी निगाह तो संगत जी बार बार उन्हीं पर जा रही थी, क्योंकि संगत जी जैसे गुरुजी के चेहरे का तेज है वैसा ही तेज उनके चेहरे पर भी मुझे दिखाई दे रहा था। और मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं गुरुजी में
आंटी के रूप में तो हमारी परीक्षा लेने या हमें ब्लेस करने तो नहीं आए। पर मैं संगत जी अपने मन में जो सोचती रही और उनको देखती रही, और थोड़े ही देर में मेट्रो स्टेशन आ गया और वहां पर वो आंटी जी उतर गई और हमने उनको उतारने के बाद नमस्कार करते हुए संगत जी हम आगे बढ़ गए और थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच गए। घर जाकर संगत जी हमने गुरु जी के स्वरूप जो हमें बड़े मंदिर से मिला था उसको हमने अपने मंदिर में विराजमान कर दिया, क्योंकि जब तक मेरी छोटी बहन अपने घर जाएगी तब तक गुरु जी हमारे साथ वहां मंदिर में रहेंगे और फिर हमारी छोटी बहन के घर जाएंगे ताकि वो वहां पर और भी लोगों को ब्लेस कर सके। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी आंटी जी बताते हैं कि बड़े मंदिर जाकर हर एक संगत को यही महसूस होता है, स्पेशली महिला संगत को ये महसूस होता है कि वो अपने पिता के या बड़े भाई के घर आई है, क्योंकि कहीं आंटी जी के मुंह से यही सुना है संगत जी कि गुरु जी उनके पिता है या उनके भाई है और बड़ी किस्मत वाले हैं वो हम सब लोग, और उसमें मैं भी हूँ संगत जी, जो गुरु जी को मैं अपना पिता और अपना भाई समझती हूँ। भगवान जो हमें ये दुनिया में भेजते हैं वही हमारे पिता हैं और वही हमारा भाई बन जाए तो हमेशा किसी भी चीज के कोई भी हमें भय नहीं होता है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी जब हम घर गए और तो हम बड़े ही खुश थे और हम तीनों बहनें बहुत खुश थी, क्योंकि इतने अच्छे दर्शन हुए। और 19 तारीख यानी कि बुधवार को हमें अपनी भाभी के साथ अपने बड़ों पर माथा टेकने जाना था। तो हमारी भाभी ने संगत जी मन्नत मांगी थी कि जब उनका घर बन जाएगा तो वह अपनी सारी नंद को और पूरी फैमिली को लेकर वो अपने बड़ों पर माथा टेकने आएंगी। और उन्होंने संगत जी बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। हम उनके साथ 19 तारीख की सुबह घर से 5 बजे निकले अम्बाला जाने के लिए और हम बहुत खुश थे। हम सारे जने, पूरी फैमिली एक साथ, हम सारी बहनें, सारे भाई, मेरी भाभी और हमारी सारी बुआ संगत जी, बहुत दिनों बाद हम पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे और हम सबकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। ये खुशी भी हमें गुरुजी की ही कृपा से प्राप्त हुई है संगत जी, क्योंकि गुरुजी जब तक हम सबके साथ है ना तब तक कोई भी तकलीफ हमें छू नहीं सकती है। बहुत ही आनंद आया था रास्ते में जब हम घर से निकले थे। संगत जी का हमारे को विदा करने श्री मंदिर के महंत आए और उन्होंने हम सबको तिलक किया और गाड़ी का पूजन भी किया ताकि हम अपनी यात्रा को सुखद रूप से आगे बढ़ा सके। गुरु जी की कृपा से संगत जी, पंडित जी ने हम सबका तिलक किया और जयकारे के साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ी अम्बाला जाने के लिए। और हम गुरु जी का सत्संग करते हुए और शिव शंकर भोलेनाथ के भजन सुनते हुए जा रहे थे। जब हम अम्बाला हमारे बड़ों के दरबार पहुंचे ना संगत जी, तो इस गेट से आधा किलोमीटर पहले हमें गुरु जी की कृपा से एक गाड़ी दिखाई दी जो हमारे आगे ही थी संगत जी, और उस पर डबल 7 की ब्लेसिंग्स थी और हम सब बहुत खुश थे। और उस समय हमारी गाड़ी में भजन भी चल रहा था, गुरु जी का शब्द चल रहा था, एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। तो उस गाड़ी को देखकर तो हम संगत जी सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और हम सब ने गुरु जी को बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत याद किया और शुक्राना किया गुरु जी का। कैसे संगत जी गुरु जी हमारी हर एक बात को समझते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी हमने गुरु जी का जयकारा किया, शुक्राना भी किया और जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ी और गेट में एंट्री की तो एंट्री करते ही हमारे आगे एक गाड़ी थी जिस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी हमें फिर से ब्लेस किया और गुरु जी ने यह भी बताया कि बेटा मैं तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। क्योंकि शंकर जी मैं घर से निकलते हुए बोला था गुरु जी आप हमारे साथ ही रहना, हम अपने बड़ों के दर्शन करके आते हैं। और ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई संगत जी कि गुरु जी की गाड़ी के साथ साथ अंदर चले गए हम। और शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी हमने वहां बहुत अच्छे से बड़ों के दर्शन किए, अच्छे से हवन हो गया, सब ने अच्छे से प्रसाद चढ़ाया और बहुत ही अच्छे से सब काम हो गया। बस गर्मी बहुत थी तो सब इस गर्मी से ही थोड़े से परेशान थे, लेकिन संगत जी गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर ठंडक होती गई, हवा चलती रही तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे उस गर्मी में से निकल आए। अब गुरु जी ने हम पर एक और कृपा की है। जब हम अम्बाला से आ रहे थे तो दिल्ली में एंट्री करते हुए गुरु यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है, तो गुरु जी ने हमें उनके भी दर्शन कराए और हम सबकी पूरी फैमिली को दिल्ली खाटू श्याम होकर आए और वहां पर
संगत जी बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें खाटू श्याम जी के, क्योंकि शाम का टाइम था, भीड़ भी कम थी और दरबार इतना सुंदर सजा हुआ था कि हम अंदर गए, पूरी फैमिली के साथ हमने दर्शन किए। और वहां से जब हम बाहर आए तो हम सब के मन में सिर्फ एक ही बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी फीलिंग थी कि बहुत दिनों के बाद एक साथ दो तीर्थ होकर आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी वहां से सब लोग अपने अपने घर आ गए और बहुत ही आनंद के साथ हमारी यह यात्रा हुई। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ, जो आप अपने बच्चों को हर वक्त संभाल के रखते हो। मैं आपसे घर से निकलते समय हमेशा कहती हूँ गुरुजी साथ रहना, तो आप रहते हो। इस चीज का आप एहसास भी कराते हो। जैसे ही घर से कहीं जाते हैं तो हमें आपकी ब्लेसिंग्स दिखती हैं। यही बोलूंगी गुरुजी, अब हम घर आ गए। आप मुझे हमेशा उस चीज का भी एहसास करते हो कि हाँ पुत्र, अब हम घर आ गए हैं। शुक्राना आपका, शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए, गुरुजी की प्यारी संगत के लिए। गुरुजी ने कैसे मुझे दोनों दरबार में बुलाया, ब्लेस किया, 2 बार दरबार में बुलाया और ब्लेस किया मेरे साथ, और मेरी छोटी बहनों के साथ मुझे बुलाया। और मेरी छोटी से छोटी बातों का वो ध्यान रखते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। और संगत जी मैं ये मानती हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो गुरुजी के दरबार में मेरी अर्जी अभी नहीं लगी है, और वो मुझे पता है कि गुरुजी जब वो मेरे लिए सही होगा तो वो 1000% मुझे देंगे, और अगर वो नहीं होगी मेरे लिए सही तो वो मुझे नहीं देंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी एक पिता अपने बच्चों पर तकलीफ का साया नहीं पड़ने देते। संगत जी मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, गुरुजी आप मुझे हर पल सुनते हो, मेरे साथ हर पल रहते हो। बस इस पर इतनी कृपा रखना, अपना हाथ हमेशा हमारे साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और आपका साथ मुझसे कभी भी दुनिया रूठ जाए, बस गुरुजी आप मत रूठना, आप अपना साथ ना छोड़ना। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके। लेकिन संगत जी गुरुजी से यही कहूंगी कि आपकी बेटी इन सब में बिल्कुल अकेली है, इस दुनिया में बहुत अकेली है। भले ही मेरे साथ मेरी फैमिली है, लेकिन मैं दुनिया में इतनी अकेली हूँ, और ये बात गुरुजी आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपका अनंतम शुक्राना है। आंटी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो कि मैं गुरुजी की आज्ञा से आज 21 जून की अमृत वेला सुबह 4 बजे, आज का दिन बहुत प्यारा है, क्योंकि आज संगत जी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली है। और गुरुजी से 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली। और आज 21 तारीख है, 21 तारीख यानी कि 777 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी लिखते हैं आपका लख बार शुक्राना, सत्संग बड़े प्यार से गुरु संगत के साथ साझा करके बहुत खुश हूँ, और बहुत ही जल्दी संगत जी आंटी जी लिखते हैं बहुत ही जल्दी मैं एक बहुत ही सुंदर सत्संग आप सबके समक्ष शेयर करूंगी। उसमें मेरी पूरी जर्नी है जो कि मैं गुरु जी की छत्र छाया में काटी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी बताऊंगी। और तब तक के लिए मैं आप सबसे गुरु जी की बेटी आज्ञा चाहती हूँ। आंटी जी आपका भी शुक्राना कि आप हमारा सत्संग बड़े प्यार से सत्संग के साथ साझा करते हैं। ऐसा महसूस कभी नहीं होता कि वह सत्संग हम नहीं आप सुना रहे हैं, आप उसे ऐसे ही सुनते हो कि वह आपका सत्संग है, और आप उस सत्संग को हमारी आवाज बनकर पूरी संगत के साथ शेयर करते हो। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी सत्संग करने के दौरान गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी आप सबकी परेशानियों को दूर करना, सबके कष्टों को दूर करना, सबकी सहायता करना, सबको खुशियां बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख बार शुक्राना। बस इसी के साथ संगत जी अपना शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करूंगी। आंटी जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो लिखने में तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको ही होता है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत जी इस सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ है, हर पल वो हमें ब्लेस करते हैं, और बस वो यही कहते हैं कि खुद को टोटली सरेंडर कर दो और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपने रब से डायरेक्ट जुड़ो। संगत जी जब आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे ना तो आपको उनके मैसेजेस, उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी तो शुरू हो ही जाएगी, साथ ही साथ संगत जी आपको उनकी प्रेजेंस फील होनी भी शुरू हो जाएगी।
बस अपने रब के आगे खुद को टोटली सरेंडर कर दो, उनकी रजा में राजी रहो, उनके वचनों को फॉलो करो, अपने कर्मों को अच्छा रखो संगत जी। और यकीन मानो संगत जी, जिंदगी में आप जो भी रब से मांगते हो वो रब आपको जरूर देते हैं, लेकिन सही समय आने पर देते हैं, और वो तभी देते हैं जब आपके लिए वो चीज सही होती है। अगर कोई चीज आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए रब का शुक्राना किया करो और रब से शिकायतें मत किया करो, क्योंकि जो भी वो करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। वो हमारा आने वाला कल देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। इसलिए अपने रब का, अपने पिता का शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो और उनसे शिकायतें बिल्कुल मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।